Good morning students, welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our हिंदी वर्ग. देखिए बेटा, हम वर्ण विचार में स्वरों के भेद के बारे में पढ़ चुके थे कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है. ठीक है, तो हमने उनके स्वरों के कितने प्रकार होते हैं वो बताए थे कि ह्रस्व, दीर्घ और पलित स्वर होते हैं. ठीक है, उनके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं. ठीक है, उनकी स्थिति कैसी होती है? बीच की होती है. ना तो वो स्वर होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं. क्यों नहीं होते? क्योंकि ये अपनी मात्रा भी रखते हैं और इनका खुद का अपने आप से उच्चारण नहीं होता है. ये व्यंजनों के साथ ही इनका उच्चारण किया जा सकता है. इसलिए ये इनकी स्थिति कैसी होती है? बीच की होती है, जो मैं इधर आपको समझाने जा रही हूँ. देखिए इधर ये होता है, इसको आप क्या पढ़ते हो? अंग. क्या पढ़ते हो? अंग से अंगूर, ऐसे पढ़ते हो ना. तो यहाँ पर ये अंग, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार कहते हैं. अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है. ठीक है, केवल नाक से ही इसकी आवाज आती है. जब अंग की आवाज हम बोलेंगे तो जो हमारी नाक है वहां से आवाज आती है. इसका उच्चारण कहाँ से होता है? केवल नाक से होता है. ठीक है, ये ना तो पूरी तरह से स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होता है. ठीक है, स्वर कैसे नहीं होता? जो स्वर होता है वो, जैसे यहाँ पर हमने ई लिख दिया, ठीक है, ऊ लिख दिया. अगर हम इनको पढ़ेंगे तो ई और ऊ पढ़ेंगे बिना. और यहाँ पर भी हम अगर पढ़ते हैं तो कू. ऐसे हमने व्यंजनों के साथ भी इनको पढ़ लिया है और हम केवल इनको अलग से भी पढ़े, अगर व्यंजन के साथ में ना पढ़े तो अलग से पढ़े तो भी हम इनको पढ़ सकते हैं. लेकिन जो ये अनुस्वार होता है वह न तो अलग से तो कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता. ठीक है, वो केवल किसके साथ इसमें मतलब इनको व्यंजनों के साथ ही यूज में लिया जाता है. और ये जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं. ठीक है, तो उनका जो पंचम वर्ण होता है, 5वां जो वर्ण होता है, उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे देखिए इधर आपने क ख ग घ अंग. ठीक है, आपने क्या पढ़ा? क ख ग घ अंग, च छ ज झ या, है ना, ट ठ द ध न, प फ म, भाई मतलब लास्ट का अक्षर क्या होगा? म. ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो देखिए हम इसको किस तरह से यूज में लेते हैं? कंघा. ठीक है, हमने इसको कैसे लिखा? ऐसे. लेकिन इसका जो बीच का जो देखिए, ये आप क्या लिखते हो? इसको क्या पढ़ते हो? अंगा. ठीक है, तो हमने इसका उच्चारण क्या किया? अंगा. और ये किसके बाद किसका वर्ण है? क वर्ग का पंचम वर्ण है. ठीक है, 5वां वर्ण है और हमने बिंदी के रूप में इसको लगाया. तो ये क्या है? अनुस्वार है. हम इसको पंचम वर्ण के रूप में लगाते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग 5वें वर्ण के रूप में करते हैं. वर्गों के 5वें वर्ण के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे अंदर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ये बिंदी किसके लिए आई है? न के लिए आई है. ठीक है, ये स्वर रहित है. यहाँ पर ये क्या है? अंगा. अंगा के लिए ये क्या आई है? बिंदी आई है. यहाँ पर कंघा. ठीक है, अंदर, तो यहाँ पर ना पढ़ा हमने. ऐसे ही ये 5वां वर्ण होता है म. म. खंभा. ठीक है, खम म की आवाज आई तो म के लिए क्या आया? यहाँ पर अनुस्वार आया है, बिंदी आई है. ठीक है, ऐसे ही ठंड. अणा. अणा भी क्या होता है? पंचम वर्ण होता है. ठीक है, तो ठंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. हमने यहाँ अनुस्वार लगा दिया. किसके लिए, किसके स्थान पे लगा है? अणय का स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है. कहने का मीन्स ये है, ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, क्योंकि इसका हम अलग से हम इसको नहीं पढ़ सकते जैसे स्वरों को पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो और इनका जो प्रयोग होता है वो किसके हिसाब से होता है? वर्गों के 5वें वर्ण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक. ठीक है, यह चिन्ह जो होता है चंद्र और बिंदी. ठीक है, यह चिन्ह किसका होता है? अनुनासिक का होता है. किसका होता है? अनुनासिक का. इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है. जैसे देखिए चांद, ऊंट, हंस. ठीक है, चांद, ऊंट, हंस.
अब यहाँ पर पंचम वर्ण के स्थान पर ये अनुस्वार आ रहा था, यहाँ पर पंचम वर्ण के स्थान पर ये नहीं आएगा। इसका उच्चारण कैसे होगा? नाक और मुंह दोनों से होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हमने इसका जो प्रयोग हम करते हैं उसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार रखना चाहिए? अगर हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर होता है, ये चंद्र के साथ में बिंदी आती है और अनुस्वार में केवल बिंदी आती है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, चंद्र ना लगा करके केवल हम इसमें क्या लिख दें, बिंदी लगा दें, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। किस प्रकार परिवर्तन आ जाएगा? देखिए ये तो होता है हंसना, क्या होता है ये? हंसना, जिसको हम लाफ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हंसना, ठीक, स्माइल जिसे हम बोलते हैं। और ये इसका अर्थ क्या हो गया? हंस। हंस एक क्या होता है? पक्षी। अब देखिए यहाँ पर केवल किसका अंतर है? चंद्र का। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर चंद्र नहीं लगाया होता तो इसका अर्थ नहीं लगा रखा है तो इसके अर्थ में कितना अंतर हो गया है? वो पक्षी के लिए हंस बोला गया है और ये हंसना एक क्रिया हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। बोलने में भी उसका केवल नाक से उच्चारण होता है, इसका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। ठीक है, और ये चंद्र के साथ में बिंदी आती है, अनुस्वार की केवल बिंदी आती है, जो कि वर्गों के 5वें वर्ण के रूप में लगाई जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए आगत। इसे हम बोलते हैं आगत स्वर पढ़ते हैं इसको, केवल चंद्र। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम इसे? केवल चंद्र को हम क्या पढ़ते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। ये केवल अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उन्हीं के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर में हमने केवल चंद्र लगाया। देखो अनुस्वार में तो हमने चंद्र और केवल बिंदी लगाई थी। ठीक है, अनुनासिक में हमने चंद्र और बिंदी लगाई, और आगत जो स्वर होता है उसमें केवल चंद्र आता है। और ये अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को हम हिंदी में डॉक्टर ही पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो DOCTOR, डॉक्टर ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये अंग्रेजी का शब्द है बेटा। ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है जो हिंदी में आ गया है, और इनके ऊपर क्या लगाया जाता है? केवल चंद्र, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उन्हीं के ऊपर ये आगत स्वर लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज आदि, जिन्हें हम हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए ये क्या है, और इनकी स्थिति क्या होती है? ये बीच की स्थिति होती है, ना तो ये पूरे स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका जैसे ई और ऊ, इनको हम ऐसे अलग से लिख सकते हैं, इनको हम नहीं लिख सकते, ना इनको हम बोल सकते हैं। इनका उच्चारण और इनको लिखा जाता है किसके साथ में? व्यंजनों के साथ में। ठीक है, इसलिए ये ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब देखिए इधर ये क्या है? अह, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये दो जो डॉट दिखाई दे रही हैं आपको, इसे हम क्या बोलेंगे? विसर्ग कहेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी किया जाता है। देखिए यह स्वर केवल अंग्रेजी के इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो है की आवाज आती है, व्यंजन होता है ना, उसकी तरह आवाज आती है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रात है, स्वत है, नम है, अत है आदि। ठीक है, तो हम इसका उच्चारण है की तरह करते हैं। किसका? विसर्ग का। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह से करते हैं? है की तरह करते हैं। और इनकी स्थिति क्या होती है? ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये चारों आपको पढ़ा दिए हैं। अनुस्वार जिसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है, अनुनासिक जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, ये पंचम वर्ण के स्थान पर आती है अनुस्वार। और आगत स्वर केवल अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उन्हीं के साथ इसका प्रयोग होता है, आगत स्वर का। ठीक है, और जो अह, ये जो ह, ये विसर्ग जो स्वर है, बोलेंगे इसको भी, ना तो ये स्वर होता है ना व्यंजन होता है। ठीक है, जो विसर्ग होता है उसका जो उच्चारण होता है के समान होता है, और ये अधिकतर संस्कृत भाषा में प्रयोग में किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी इसका यूज होता है। जैसे प्रातः है, स्वतः है, नमः है, अतः है। ठीक है, कई बार हम हिंदी में भी लिखते हैं तो हमें ये विसर्ग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्वर भी नहीं होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। तो
आज के लिए बस बेटा इतना ही। इसका आप रिवीजन कीजिएगा और इनके 5-5 शब्द आप अपनी रफ नोटबुक में लिखना है आपको। इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लिखने में और बोलने में गलती ना करो। ठीक है, आज के लिए बस बेटा इतना ही। ओके, बाय बाय।